बहुत समय पहले नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे एक शंग्रीला नाम का राज्य था। वहां का राजा ऋषिराज बहुत दयालु और मेहनती राजा था, जिसकी वजह से पूरे राज्य में खुशहाली थी। शंग्रीला राज में एक कोकिला नाम की कोयल थी, जो बहुत मधुर गीत गाने के लिए जानी जाती थी। नीलगिरी पहाड़ी के दूसरी तरफ दूसरा राज्य था, जिसका नाम डोंगरीला था। डोंगरीला राज्य शंग्रीला राज्य के बिल्कुल विपरीत था। वहां का राजा जगत गुरु बहुत ही स्वार्थी और ईर्ष्यालु राजा था। एक बार जगत गुरु शंग्रीला से होकर गुजरा और वहां की रौनक देखकर प्रसन्न हो गया। वापस आने के बाद जगत गुरु ने अपने प्रधानमंत्री ज्ञानदीप को बुलाया और शंग्रीला की खुशहाली का राज पता करने को कहा। ज्ञानदीप ने 10 दिन तक शंग्रीला का भ्रमण किया और वापस आकर जगत गुरु को बताया कि शंग्रीला की खुशहाली का राज एक कोयल है, जो दिन रात सुरीला गीत गाती है। यह सुनकर जगत गुरु सोचने लगा कि किस तरह उस कोयल को हासिल किया जाए। वो युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि शंग्रीला की सेना बहुत ताकतवर थी। इसलिए उसने एक चाल सोची। जगत गुरु एक साधु बनकर शंग्रीला के राजा ऋषिराज के पास गया। साधु को आया देखकर ऋषिराज ने उसका खूब अतिथि सत्कार किया। अगले दिन वापस आने से पहले साधु के भेष में जगत गुरु ने ऋषिराज से कुछ दिनों के लिए कोकिला को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। ऋषिराज को कोकिला देने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर साधु को मना करना उन्हें ठीक नहीं लगा और उन्होंने कोकिला को जगत गुरु के साथ जाने दिया। वापस आकर जगत गुरु ने कोकिला को सोने के पिंजरे में डाल दिया और उसका गाना सुनने का इंतजार करने लगे। 1 महीना बीत गया, लेकिन कोकिला के कंठ से आवाज नहीं निकली। जगत गुरु इसका समाधान पूछने अपने राज्य के एक तपस्वी प्रशांत बाबा के पास गया। वहां प्रशांत बाबा ने उसे समझाया कि शंग्रीला की खुशहाली का राज कोकिला नहीं, बल्कि ऋषिराज का दयालु और मेहनती स्वभाव है। प्रशांत बाबा ने जगत गुरु से अपने स्वार्थी स्वभाव को छोड़कर कोकिला को वापस लौटाने की सलाह दी। जगत गुरु ने प्रशांत बाबा की बात मानी और कोकिला को ऋषिराज को वापस लौटा दिया और कुछ दिनों बाद डोंगरीला भी समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया।